भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को राज्य बंटवारा के लिए बहुत निवेदन करते हैं, बहुत समझाते हैं, समझा समझा कर थक जाते हैं। फिर भी दुर्योधन एक तिनका भी देने के लिए तैयार नहीं रहता है और उल्टे भगवान श्री कृष्ण के साथ अभद्रता का व्यवहार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि दुर्योधन युद्ध करना चाहता है। फिर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देकर वापस चले आते हैं। आते समय उनको रास्ते में कर्ण मिल जाता है। फिर वो कर्ण को बड़े प्यार से समझाकर अपने रथ पे बैठाते हैं और उससे कुछ बातचीत करते हुए चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और पांचों पांडवों के बड़े भाई हो। तुम हमारे साथ कुंती के पास चलो, तुम्हारा बहुत ही धूमधाम से स्वागत होगा। चूँकि तुम बड़े भाई हो तो तुम्हारा राज्य अभिषेक भी हम लोग करेंगे। फिर जो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से बोलता है अपने माँ के बारे में, कुंती के बारे में, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे। तो आइए कर्ण की उन बातों को सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घाट चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर सुणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्सन भीषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंध मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं चल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय की विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुंती का प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 पहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मजीप चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पंचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूले न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है,
दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु निकाल। धराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नई नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका यह था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह क्षुद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पापांच तन ने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब कुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हटकड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडवों की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ता ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वहीं तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बटकर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋण कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रहसात सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह कहीं विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूँगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही।
चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसी को क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्म आधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं।